हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप सो आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं सामान्य हिंदी। आदित्य पब्लिकेशन की जो बुक है, हमने वो बुक पढ़ना स्टार्ट किया है, जिसका हम लोग पहला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। और इसमें जो है हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे थे हम विराम चिन्ह। विराम चिन्ह की मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट लगवा रही हूँ, जिसमें कि मैंने 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन जो हैं वो कल की वीडियो में लगवा दिए हैं। तो आप लोग उन्हें रिवाइज कर लीजिए, और या फिर कुछ लोगों ने कर भी लिया होगा। और बाकी का आज 51 से लेके 100 तक 50 क्वेश्चंस का जो है रिवीजन, वो मैं आपको आज करवाऊंगी। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। क्वेश्चन नंबर 51 पे, हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, किस लिए होता है? वाक्य को पूरा करने के लिए, संकेत देने के लिए, अर्थ स्पष्ट करने के लिए, या लिखने में अक्षर छूटने का संकेत देने के लिए। तो हंस पद का जो हम प्रयोग करते हैं वो किस लिए करते हैं? लिखने में अक्षर छूटने का संकेत देने के लिए। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब हम आते हैं 52 पे। अल्प विराम का चिन्ह है, तो अल्प विराम का चिन्ह कैसे लगता है? कॉमा सा लगाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 53, हंस पद किस विराम का एक और नाम है? मतलब हंस पद जो है वो किस विराम का एक और नाम है, मतलब इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसे क्या त्रुटि विराम भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 क्या है? विराम आदि चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? पिता ने पुत्र से कहा, देर हो रही है, कब आओगे? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये कल वाली वीडियो में भी मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, पिता ने पुत्र से कहा, देर हो रही है, कब आओगे? तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्यों? क्योंकि पिता ने पुत्र से कहा के बाद क्या आएगा? कॉमा आएगा। देखिए, अल्पविराम लगा हुआ है, फिर देर हो रही है, इसके बाद भी अल्पविराम लगा हुआ है, और उसके बाद कब आओगे प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, और आपका ऊपर उद्धरण चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं। जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा कम और अल्प विराम का अधिक रुकना अपेक्षित होता है, वहां पर कौन सा चिन्ह होता है? तो वहां पे जो है वो अर्ध विराम लगता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 56, हर्ष शोक घृणा आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो वो जो है किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? वो हमारा विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसका? विस्मयादिबोधक चिन्ह का। ठीक है, अब हम आते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 57 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 57 क्या है? सुख दुख के बीच लगने वाला चिन्ह कौन सा है? सुख दुख के बीच लगने वाला चिन्ह कौन सा है? तो सुख और दुख के बीच में कौन सा चिन्ह लगता है? योजक चिन्ह लगता है। कौन सा चिन्ह लगता है? योजक चिन्ह लगता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम है? अल्प विराम कैसे लगाते हैं? कॉमा, उसे ही तो अल्प विराम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। क्वेश्चन नंबर 59 क्या है? देखिए, ये चार तो इनके नाम दे रखे हैं विराम चिन्ह के, और यहाँ पे ये इनके चिन्ह दे रखे हैं। ठीक है, तो अब इसमें आप मिलाइए कि कौन सा किससे मिलान खाता है। तो अल्प विराम कौन सा है? बड़ा आ अल्प विराम है। विस्मयादि बोधक कौन सा है? बड़ी ई। और आपका अर्धविराम कौन सा है? आ। और निर्देश चिन्ह कौन सा है? तो ई। ठीक है, तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, अब हम चलते हैं। आकाश पाताल के बीच में लगने वाला चिन्ह है। आकाश पाताल के बीच में कौन सा चिन्ह लगेगा? अल्पविराम नहीं लगेगा, विस्मयादि बोधक भी नहीं लगेगा, उद्धरण भी नहीं लगेगा, लेकिन योजक चिन्ह लगता है। ठीक है, सुख दुख के बीच में क्या लगेगा? सुख दुख के बीच में भी योजक चिन्ह लगता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? अल्प विराम कैसे लगाया जाता है? ऊपर एक बिंदी लगाई जाती है, नीचे कॉमा लगाया जाता है, उसको हम अल्प विराम कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63, मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? क्या? मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो किस चिन्ह का किया जाता है? विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है ना? ठीक है, अब
क्वेश्चन नंबर 64 पे आ जाते हैं। जब वाक्य के मध्य में कोई शब्द या कोई पद छूट जाता है तथा उसे पूरा करने के लिए उस स्थान पर कौन सा विराम चिन्ह लगाकर उसके ऊपर लिख दिया जाता है? तो कौन सा लिख दिया जाता है? हंस पद लिख दिया जाता है। कौन सा? हंस पद विराम चिन्ह लगा दिया जाता है जब कोई शब्द या कुछ छूट जाता है। तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। कौन से क्वेश्चन पे आ जाते हैं? वो क्वेश्चन नंबर 65 पे। तो क्वेश्चन नंबर 65 क्या है? विराम का अर्थ है, विराम का अर्थ क्या होता है? ठहरना या रुकना। विराम का मतलब भी होता है किसी जगह पे ठहर जाना या रुक जाना। क्वेश्चन नंबर 66, श्री कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया गया है? तो कामता प्रसाद गुरुजी ने कहा है कि जो विराम चिन्ह है वो अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, श्री कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? तो विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? 20 है। ये मैंने आपको थ्योरी वाली क्लास में पढ़ाया है। क्वेश्चन नंबर 68, अल्प विराम चिन्ह को पहचानिए। अल्प विराम चिन्ह कौन सा है, उसे पहचानना है। तो ऑप्शन ए में जो है वो अल्प विराम चिन्ह दे रखा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69, आशीष, राहुल, राजा, शुक्ल और वैभव अपने कार्य में संलग्न है। इस वाक्य में उचित विराम कौन सा होगा? सारे नाम दे रखे हैं ना, तो नाम के बाद क्या लगाते हैं हम? कॉमा ही तो लगाते हैं। ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 70 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है? आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, है ना। तो इसमें क्या आएगा? इसमें अल्प विराम लगेगा। क्या लगेगा? अल्प विराम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 71, मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला। इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला। इस वाक्य में अल्प विराम लगेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 पे आ जाते हैं। समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? बताइए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो यहाँ पे जो है वो अल्प विराम का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल भी दे रखा है, जैसे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश को बधाई दी। ठीक है। अब हम आ जाते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 73 पे। क्वेश्चन नंबर 73 क्या है? क्वेश्चन नंबर 73 है, वाक्य में जब एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आए तो उनके बीच किस प्रकार का विराम चिन्ह आता है? वाक्य में जब एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आए तो उनके बीच किस प्रकार का विराम चिन्ह आता है? तो अल्प विराम आता है। कौन सा आता है? अल्प विराम आता है। छंदों में एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? छंदों में एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? छंदों में जब एक चरण समाप्त हो जाता है तो उसके बाद हम अल्प विराम लगाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75, रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। तो कौन सा विराम चिन्ह आएगा इसमें? अल्प विराम चिन्ह आएगा। ठीक है। कौन सा आएगा? अल्प विराम आएगा। क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 क्या है? क्वेश्चन नंबर 76 है, जाना है तो जल्दी जाओ। वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग बताओ। जाना है तो जल्दी जाओ, वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग बताओ। तो कौन सा विराम चिन्ह लगा है इसमें? अल्प विराम लगा है इसमें। कौन सा विराम लगा है? अल्प विराम लगा है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 77 पे। माँ मेरा कल्याण करो। माँ के बाद इसमें कौन सा चिन्ह आएगा? तो जो है इसमें अल्प विराम आएगा। क्वेश्चन नंबर 78 पे हम आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 78 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 78 है हमारा, जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 80, करण
करणवाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार का विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? करणवाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार का विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो करणवाचक क्रिया विशेषण में कौन सा विराम चिन्ह लगता है? अर्धविराम लगता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। तो पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। किस में किया जाता है पूर्ण विराम का प्रयोग? वाक्य के अंत में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 82, किस वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है? किस वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है? वाक्य के अंत में, कहानी उपन्यास लिखने में, छंद के चरणों की समाप्ति पे। उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब कि ये चारों गलत है। क्यों? क्योंकि वाक्य के अंत में भी पूर्ण विराम लगाया जाता है, कहानी या उपन्यास लिखा जाता है तो भी पूर्ण विराम लगाया जाता है, और आपका जब छंद के जो चरण होते हैं उनके जब वो समाप्त हो जाते हैं तो उनके अंत में भी पूर्ण विराम लगाया जाता है। इसलिए इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 83, तुम कब आओगे इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। तुम कब आओगे में उचित विराम का प्रयोग करें। तो क्या आएगा? ये प्रश्नवाचक है तो इसमें जो है वो प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है। तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है। तो तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा है इसमें। ठीक है, कबीर वाणी के डिटेक्टर थे। इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? कबीर वाणी के डिटेक्टर थे। इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो इसमें जो है वो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। कौन से चिन्ह का प्रयोग हुआ है? इसमें उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 86 पे आ जाते हैं। संयोजक चिन्ह को किस अन्य नाम से जानते हैं? संयोजक चिन्ह को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो जो संयोजक चिन्ह होता है ना, उसे सामासिक चिन्ह भी कहा जाता है। संयोजक चिन्ह को सामासिक चिन्ह भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 पे आ जाते हैं। भूल सुधारने अथवा शब्द में किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। भूल को सुधारने अथवा शब्द में अगर कोई गलती हो गई है तो उसे सही दिखाने के लिए किस कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में जो दे रखा है ना ब्रैकेट, उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88, विवरण चिन्ह को पहचाने। विवरण चिन्ह कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर बी में जो दिया हुआ है ना, दो बिंदु उसके बीच में एक लाइन, उसको विवरण चिन्ह कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 पे आते हैं। पुनरुक्ति व लाघव चिन्ह को पहचाने। पुनरुक्ति एवं लाघव चिन्ह को पहचाने। तो ये जो चार चिन्ह दे रखे हैं, बताइए इनमें से पुनरुक्ति और लाघव चिन्ह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में जो दो चिन्ह दे रखे हैं ना, उसमें से पहला वाला जो है वो पुनरुक्ति का चिन्ह है और दूसरा वाला जो है वो लाघव चिन्ह है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे। क्वेश्चन नंबर 90 पे जब हम आते हैं तो 90 क्वेश्चन क्या दिया है? पाद चिन्ह को श्री कामता प्रसाद गुरुजी ने किस नाम से अभिविहित किया है? जो पाद चिन्ह है उसे कामता प्रसाद गुरुजी ने किस नाम से अभिहित किया है? तो रेखा के नाम से अभिहित किया है। ठीक है, तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर ए सही है। अब हम आ जाते हैं आपका 91 पे। हंस पद किस विराम का एक और नाम है? हंस पद किस विराम का एक और नाम है? तो लोप विराम का। लोप विराम को हंस पद भी कहा जाता है। ठीक है, 92, तुल्यता सूचक चिन्ह को पहचानिए। तुल्यता सूचक चिन्ह कौन सा होता है? इक्वल का चिन्ह होता है, बराबर का जो चिन्ह होता है उसे तुल्यता सूचक चिन्ह कहते हैं। ठीक है, 93, पाद बिंदु चिन्ह की पहचान करें। पाद बिंदु चिन्ह कौन सा होता है? तो आपका जो ये पॉइंट लगा हुआ है ना, इसको पाद बिंदु चिन्ह भी कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, ये जो हाईलाइट हो रखा है इसको एक बार पढ़ लेते हैं। पाद बिंदु हिंदी में अरबी फारसी के शब्दों के खास उच्चारण के लिए अक्षरों के नीचे यह चिन्ह लगाया जाता है, जैसे जमीन, खिदमत, जमानत और गजल। मतलब कि जा, खा, जा और गा के नीचे जो है वो पाद बिंदु लगाया जाता है। ठीक है, समाप्ति सूचक चिन्ह को पहचानिए। समाप्ति सूचक चिन्ह कौन कौन से होते हैं? तो जो ऑप्शन ए में दो चिन्ह दे रखे हैं ना, ये दोनों ही समाप्ति सूचक चिन्ह होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, किस शब्द में ए स्वर नहीं है? किस शब्द में ए स्वर नहीं है? तो आपका जो ये दे रखा है ना, वैदिक, वैदिक, इसमें जो ए है वो स्वर नहीं है। ठीक है, बाकी जितने भी तीनों दे रखे हैं इनमें जो है वो ए स्वर है, लेकिन वैदिक में ए स्वर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 96,
किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कोई बड़ा अंश है, उसका अगर हमें संक्षिप्त रूप दर्शाना है तो कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? लाघव चिन्ह का प्रयोग। लाघव चिन्ह का संक्षेप सूचक चिन्ह, लाघव चिन्ह जो होता है ना, उसका संक्षेप सूचक चिन्ह लगाया जाता है किसी भी बड़ी चीज को छोटा दिखाने के लिए, किसी भी बड़े नाम को छोटा दिखाने के लिए। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पे। तो सही विराम चिन्हों वाला कौन सा है? मतलब कि इसमें इतने ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें सही विराम चिन्हों वाला कौन सा ऑप्शन है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया, छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया, है ना। तो इसमें जो है वो ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 98, जहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, जहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से? कर्मधारय समास से बने शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग, कर्मधारय समास से बने शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99, किसी कठिन शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? किसी कठिन शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो जो है वहाँ पे कोष्टक, कौन से कोष्टक का प्रयोग होता है? कोष्टक, और कोष्टक जो है वो 3 तरह के होते हैं ना, तो उसमें से ये और देख लीजिएगा कि कौन से वाले कोष्टक का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100, तो क्वेश्चन नंबर 100 में क्या दे रखा है? किस विराम चिन्ह का गोतक है? जो ये ब्रैकेट दे रखा है, मतलब ये कोष्टक जो बना के दे रखा है, वो पूछा गया है कि किस विराम चिन्ह, ये किस विराम चिन्ह का गोतक है। तो ये जो है कोष्टक है, मतलब इसमें ये पहचानना है कि ये विवरण चिन्ह है, पुनरुक्ति सूचक है, उद्धरण है, या क्या है ये। तो ये जो है ये ब्रैकेट है। ठीक है, तो हमारे विराम चिन्ह के जो 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट, मैंने आपको बोला था कि मैं 100 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट आपको लगवाऊंगी, तो वो 2 वीडियो में मैं लगवा चुकी हूँ। इससे पहले वाली जो वीडियो है उसमें मैंने 50 क्वेश्चन लगवाए हैं 1 से लेकर, और आज वाली वीडियो में 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन मैंने लगवा दिए। विराम चिन्हों से आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, अगर आप इस प्रैक्टिस सेट को अच्छे से लगा लेते हो, अच्छे से याद कर लेते हो, तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, इस बात की मेरी गारंटी है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। बाकी का नेक्स्ट जो है, कल से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हिंदी का, तो उसके लिए आप लोग पहले इसको अच्छे से रिवाइज़ करिए, पढ़िए इसको अच्छे तरीके से। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझसे पूछ लीजिएगा। बाकी का मिलते हैं कल की वीडियो में। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।